कोई नाच में नाचने वाला लौंडा कहता रहा तो कोई इससे भी 2 कदम आगे निकलकर छक्का कहने लगा। और इन तमाम चीजों के बावजूद वो सुपरस्टार कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता और केवल आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। आज उस सुपरस्टार का जन्मदिन है, तमाम लोग बधाई दे रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि पुराने दौर से आज के इस नए दौर तक की कहानी को बताई जाए और बताई जाए कि कैसे खेसारी लाल यादव ने अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचाया है। जो छपरा का वो पूरा का पूरा इलाका है, वो छोटे छोटे भोजपुरी से जुड़े हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए पहले से ही प्रसिद्ध रहा है। खेसारी लाल यादव उसी प्रोग्राम में नाचते हुए लौंडा डांस के, लौंडा नाच के एक बेहतरीन कलाकार बन जाते हैं। आज की तारीख में भी भोजपुरी के तमाम बड़े बड़े सुपरस्टारों की फहरिस्त में जब लौंडा नाच, कमर लचकाकर नाचने की कला पर कोई बातचीत करता है तो वो कहता है कि नहीं, खेसारी लाल यादव इसमें सबसे आगे हैं। हमने सोचा कि आज 100 मिलियन सबसे ज्यादा गाना भोजपुरी में किसी सुपर स्टार का देखा गया है, सुना गया है, तो वो खेसारी लाल यादव हैं। वो सुपरस्टार जो कभी भैंस की पीठ पर बैठकर अपने भैंस को नदी के किनारे घास चरने के लिए घुमाता था और वो आज करोड़ों रुपए की गाड़ी में बैठकर बड़े बड़े शोज करता है। तो उसकी कहानी को जरा आपके सामने रखा जाए। कहानी शुरू करने के पहले खेसारी लाल यादव को जन्मदिन की बधाई देंगे और आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए खेसारी लाल यादव की उस कहानी पर, जो कहानी लगभग सबने सुनी है, लेकिन इस कहानी को अगर 1000 बार भी सुनी जाए तो वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संघर्षों के बाद जो कहानी बनती है वो कहानी कभी पुरानी होती ही नहीं है। खेसारी लाल यादव 15 मार्च 1986 को जन्म होता है। छपरा में रसूलपुर चट्टी नाम का एक चौराहा है, उसी के पास एक गांव में। वैसे घर परिवार में कोई ऐसी बात नहीं थी कि विरासत में उनको कुछ बड़ा मिला हो। विरासत में एक भैंस मिलती है, भैंस को चराने का काम मिलता है, दूध बेचने का काम मिलता है। इसके बाद जब उम्र बढ़ती है, परिवार के खर्चे चलाने के लिए कभी जाकर के दिल्ली में गली गली घूमकर लिट्टी और चोखा बेचना पड़ता है। लेकिन इन तमाम चीजों के दौरान एक और काम चल रहा था। वो काम था कि पैसे को इकट्ठा करके किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उस पैसे को दे करके अपना गाना गाया जाए और उस वक्त पर कैसेट का जमाना था तो कैसेट को रिलीज करवाया जाए। खेसारी लाल यादव कभी लिट्टी चोखा बेचते, कभी कोई और नौकरी करते और थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके गाना गाते थे और वो कैसेट रिलीज होता था। और इसके बाद धीरे धीरे, शायद उस वक्त पर किसी को अंदाजा नहीं था कि वही लड़का कभी सुपरस्टार बनेगा। एक और कहानी हमने सुनी जो खेसारी लाल यादव के साथ पुराने वक्त में साथ थे उन लोगों की। वो लोग कहते हैं कि जब छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे तो खेसारी लाल यादव को हम लोग अपने साथ लेकर जाते थे। वहां पर खेसारी जाते थे, मंच पर 1-2 गाना गाने को मिल जाता था, इतने से ही खुश हो जाते थे। 20, 30, 50 जो भी रुपया मिल जाता था उतने से खुश हो जाते थे और बदले में भरपेट प्रोग्राम में भोजन भी मिल जाता था। खेसारी लाल यादव को लगता था कि शायद इससे ज्यादा और हमें क्या ही मिलेगा, लेकिन किस्मत ने कुछ और लिखा था। वक्त बदला, वक्त के साथ वो जो लड़का था वो मेहनत करता रहा और आज की तारीख में अपने एक एक स्टेज शो के लिए 18-18, 20-20 लाख रुपए तक वो चार्ज कर लेता है। अपने एक एक फिल्म में करोड़ों रुपए का बजट प्रोड्यूसर उसके चेहरे पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है। और बिहार का कोई गांव, कोई शहर तो छोड़िए, पूर्वांचल का कोई गांव, कोई जिला तो छोड़िए, अगर मुंबई तक में उसका स्टेज शो होता है तो लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कई सारे गाने इस दौरान आए जिन पर विवाद हुआ, सवाल उठा, तमाम चीजें हुई, लेकिन वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया। कुछ गाने हमको याद हैं, जब हम सब भी छोटे थे तो उस वक्त पर ऑर्केस्ट्रा में, शादी विवाह में वो तमाम गाने बजते ही बजते थे। खेसारी लाल यादव के वो तमाम गाने। एक गाना था, बेटा राउर पी के रोज करेले डरामा। आज की तारीख में भी लोग सुनते हैं, लेकिन उस वक्त पर इस गाने का एक वक्त पर ऐसा जमाना था कि हर गांव, हर घर में
जब लोग फुर्सत के पलों में बैठते तो इस गाने को जरूर सुनते थे। इसके अलावा नींबू खरबूजा भइल, यादव जी के झंडा, ये तमाम गाने उस दौर के जब खेसारी लाल यादव सुपर स्टार बन रहे थे, खेसारी लाल यादव सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। एक आध गाने ऐसे भी आए जिन गानों को सुनकर लोगों ने मन ही मन गालियां दी, लोगों ने कहा कि ये क्या गाता है। जैसे एक गाना है कि बबुआ काहेला रोता है भौजी का, इसके आगे का आपको पता होगा। वो गाना आज की तारीख में भी यूट्यूब पर है, लोकगीत की आड़ में गाना अब भी चल रहा है। लेकिन कहने का मतलब है कि उस वक्त पर कुछ गाने ऐसे भी आए जिस पर सवाल उठा। लेकिन इन तमाम चीजों के अलावा खेसारी लाल यादव पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते और आज की तारीख में सबसे सफलतम अगर सुपरस्टारों की सूची में आप जाएंगे तो खेसारी लाल यादव भोजपुरी के उन कलाकारों में शुमार हैं। सबसे महंगे कलाकारों की सूची को आप उठाएंगे तो खेसारी लाल यादव उस भोजपुरी कलाकारों की लिस्ट में भी शुमार हैं। सबसे ज्यादा 100 मिलियन प्लस व्यूज किसके गाने पर गए हैं, अगर उसके लिस्ट को आप उठाइएगा तो उसमें भी खेसारी लाल यादव टॉप पर मौजूद हैं। कहने का मतलब है कि तमाम आरोप लगे, तमाम चीजें आई चली गई, लेकिन खेसारी लाल यादव अपने आप को आगे बढ़ाते चले गए और उसका एकमात्र कारण था कि खेसारी ने मेहनत किया। इतना मेहनत कि कोई दूसरा सुपरस्टार उतना मेहनत नहीं कर सका। कोई दूसरा सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को कम से कम मेहनत करने की दिशा में चुनौती नहीं दे पाया। और आज की तारीख में उसी मेहनत का देन कि वही लड़का जो कभी भैंस की पीठ पर चढ़ करके अपने भैंस को चराता था, वो करोड़ों रुपए की गाड़ी में बैठकर इस शहर से उस शहर इधर उधर जाना होता है तो कहीं आता और जाता है। खेसारी लाल यादव के जन्मदिन को लेकर उनके फैंस 2-3 दिन पहले से हमारे दूसरे वीडियोस बनाकर कह रहे थे कि उनका जन्मदिन आ रहा है तो एक वीडियो जरूर बनाइएगा। हमने कहा था कि हाँ वीडियो जरूर बनाएंगे और वीडियो हमने बनाया भी। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जब बने तो इस दौरान और कई संगीन आरोप भी लगे। कई आरोप मतलब कि कभी किसी बड़ी एक्ट्रेस ने आकर कहा कि वो बड़ी बड़ी हीरोइंस जो हैं, जो नई नई लड़कियां आती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, उनके कमरों में कैमरा लगवाते थे, वीडियो बनवाते थे, उनसे वीडियो मंगवाते थे और उन वीडियोस का स्क्रीन रिकॉर्ड करके रख लेते थे। वीडियो कॉल पर कुछ देखते थे तो स्क्रीन रिकॉर्ड करके रख लेते थे और ये तमाम आरोप लगे। लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव के लिए लोगों के मन में रेस्पेक्ट इसलिए बरकरार रहा क्योंकि वो व्यक्ति इतने बड़े कद पर जाने के बावजूद अपना परिवार, अपने फैमिली को उसी प्रकार से संगठित करके रखता रहा। खेसारी लाल यादव, हमें लगता है कि बड़े बड़े सुपरस्टारों की फहरिस्त में आप जब जाएंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव वो बड़े सुपरस्टार हैं जिन पर तमाम आरोप लगे, जिन्होंने जो सफलता की उच्चतम शिखर होता है उसको देखा। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद उनका परिवार, उनका अपना जो गांव, उनके अपने लोग जो हैं वो उनके साथ हमेशा जुड़े रहे और खेसारी लाल यादव इसीलिए और अधिक सफलतम की सूची में गिने जाते हैं, उनको शुमार किया जाता है। बाकी खेसारी लाल यादव का जन्मदिन है, उनके फैंस उनको बधाई दे रहे हैं। हमने भी सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए इसके ऊपर और हमने वो वीडियो बनाया है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।